नमस्कार। धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम द्वारा हम श्रीमद् भागवत की पवित्र कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 48 प्रकरण हो चुके हैं और आज 49वां प्रकरण है। पिछले प्रकरण में आपने जाना था कि श्री कृष्ण जी ने उद्धव को इस जीवन जीने का और इस शरीर से मुक्ति पाने का विस्तृत ज्ञान दिया था। यह ज्ञान सुन करके उद्धव जी की आंखों में आंसू आ गए थे और उन्होंने भगवान से वरदान मांगा कि मेरा चित्त आपके चरणों को छोड़कर किसी संसारी वस्तु में ना लगे। तब भगवान ने उन्हें अपनी खड़ाऊँ देकर कहा था कि अब तुम बद्री केदार क्षेत्र में जाओ, वहाँ गंगा में स्नान करके मेरा ध्यान करोगे और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इसके बाद उद्धव जी भगवान कृष्ण से विदा लेकर के बद्री केदार की ओर चल पड़े और वहाँ जाकर गंगा के किनारे तपस्या करके इस नश्वर शरीर को त्याग कर हमेशा के लिए परम प्रभु में लीन हो गए। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने सोचा कि अब सभी यदुवंशियों को प्रभात क्षेत्र में लेकर के चलना चाहिए। सभी यदुवंशी अपनी अपनी सवारियों पर प्रभात क्षेत्र में चले और केवल उग्रसेन और वसुदेव जी एवं अर्जुन, जो उस समय द्वारका आए हुए थे, वे वहाँ पर रुक गए। प्रभात क्षेत्र में पहुंचकर सभी यदुवंशी मदिरा पीकर अपने बल की एक दूसरे पर डींग मारने लगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे। पहले पानी के छींटे से एक दूसरे पर वार करने लगे, फिर शस्त्रों और अस्त्रों से युद्ध करने लगे। लड़ते लड़ते उनके सभी हथियार भी नष्ट हो गए तो वे वहाँ पैदा हो रखी समुद्री घास से एक दूसरे को मारने लगे। ये समुद्री घास उसी मूसल के चूर्ण से पैदा हुई थी, अतः वह तलवार की तरह घाव करने लगी और इस प्रकार सभी यदुवंशी एक दूसरे के साथ युद्ध करते हुए 56 करोड़ यदुवंशी प्रभु की इच्छा से मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने बलराम जी से कहा कि हे दाऊ भैया, जिस कारण हमने पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस धरती पर अवतार लिया था, वह कार्य हमारा अब पूरा हो गया है। अतः अब हमें भी गोलोक जाने की तैयारी करनी चाहिए। भगवान के ये वचन सुनकर बलराम जी ने अपने वस्त्र उतारकर केवल एक कौपीन धारण कर ली और समुद्र के किनारे बैठकर योगाभ्यास द्वारा इस नश्वर शरीर को त्याग दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुजी रूप में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए पीपल के एक वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। उनकी इच्छा और प्रेरणा से ही एक व्याध ने भगवान श्री कृष्ण के पैर के तलवे की चमक देखकर उसे हिरण की आंख समझकर अपना तीर निकाला और यह वही तीर था जिसके कोने पर मूसल का टुकड़ा जो बच गया था वो लगा हुआ था, जिसे मछली निगल गई थी। भगवान के पैर में उसने निशाना लगा दिया। इसके बाद वह व्याध अपना शिकार खोजते हुए वहाँ आया और भगवान के पैर से रक्त निकलते हुए देखा तो वह क्षमा मांगने लगा। तब भगवान ने उसे समझाया कि वह परेशान ना हो, यह स्वयं उनकी ही इच्छा से हुआ है। उसने कहा, मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तब भगवान ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें स्वयं अपने साथ वैकुंठ में लेकर के जाऊंगा। भगवान ने दारुक सारथी को बोला कि वह सारा हाल जाकर के अब द्वारका में सुना दे और अर्जुन को कहना कि यदुवंश की स्त्रियों व संपत्ति को वह हस्तिनापुर ले जाए, क्योंकि आज से 7वें दिन द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। इसके बाद श्री कृष्ण जी
स्वयं अपने रथ में बैठ करके और व्याध को साथ में ले करके अपने गोलोक धाम को चले गए। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। दारुक सारथी ने जब जाकर के यह समाचार देवकी, वसुदेव और उग्रसेन जी को दिया तो वह सभी इकट्ठा होकर के रोते बिलखते हुए प्रभात क्षेत्र में पहुँचे और वहाँ उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को जाना देख करके और सभी यदुवंशियों का मरना सुन करके स्वयं भी अपने प्राण त्याग दिए। यह सब देख करके अर्जुन भी बहुत ही दुखी हुआ और उसने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए वहाँ की कुछ स्त्रियों और संपत्ति को साथ में ले करके हस्तिनापुर की ओर चला। रास्ते में उसने वज्रनाभ को, जो कि अकेला श्री कृष्ण जी के वंश में बचा था, उसको मथुरा की राजगद्दी पर बिठा दिया और अर्जुन हस्तिनापुर की ओर चल दिया। वह भगवान श्री कृष्ण के गोलोक गमन से बहुत ही दुखी था। रास्ते में कुछ डाकुओं ने अर्जुन को लूट लिया, उसकी सारी संपत्ति भी लूट ली और वह रोता बिलखता हुआ हस्तिनापुर पहुंचा। अर्जुन की यह हालत देख करके युधिष्ठिर ने उनसे पूछा कि हे भैया अर्जुन, आपकी ऐसी दशा क्यों हो गई है? आप क्या इतना परेशान क्यों हो? आखिर बात क्या हुई है? आप हमें यह सारी बात बताओ। तब अर्जुन ने रोते हुए पांडवों को यह समाचार दिया कि भगवान श्री कृष्ण अब इस धरती से चले गए हैं, उन्होंने अपने गोलोक गमन कर लिया है और भगवान श्री कृष्ण जब तक इस धरती पर थे और वे हमारे हमेशा ही सहायक के रूप में उन्होंने कार्य किया, तभी हम इतने बड़े बड़े कार्य कर पाए। और उनके चले जाने के बाद आज मैं जंगल में छोटे से डाकुओं के द्वारा भी हार गया और मेरा धनुष और मेरा ये तीर कमान कोई कुछ काम नहीं आए। यह समाचार सुनकर के युधिष्ठिर सहित सारे पांडव बहुत ही दुखी हुए। इस प्रकार आपने देखा कि पांडव भगवान श्री कृष्ण के जाने का समाचार सुन करके इतने दुखी हुए कि उन्होंने स्वयं भी फैसला कर लिया कि अब हम इस धरती पर नहीं रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद हमारे जीने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ऐसा सोच करके पांडवों ने, युधिष्ठिर ने अपने पौत्र परीक्षित को, जो कि उनके कुल में बचा था, उसको राजगद्दी पर, हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बिठा दिया और स्वयं हिमालय की ओर चल पड़े। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की लीला इस प्रकरण के अंदर समाप्त होती है। और जैसा कि तुम्हें ज्ञात ही है कि तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने और अर्जुन ने आपको इस राजगद्दी पर जाते समय बिठा दिया था और इसके बाद अब आगे आपका वंश चल रहा है और मैं इसके बाद आपके भी आगे आप बहुत ही अच्छे राजा सिद्ध होंगे और आपके पुत्र जन्मेजय राजगद्दी पर बैठेंगे। इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती का भार उतारने हेतु स्वयं अपने यदुवंश को भी ऋषियों के द्वारा श्राप दिलवा करके उन सब का अंत करवा दिया और स्वयं भी गोलोक वापस चले गए। भगवान जब भी धरती पर अवतार लेते हैं वे संतों का संरक्षण करते हैं और दैत्यों का वध करते हैं तथा सभी प्राणियों को सुख और शांति देते हैं।
इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा यहाँ समाप्त हो जाती है। अगले प्रकरण में हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। आइए आज की कथा को विश्राम देने से पूर्व 2 मिनट के लिए भगवत भजन कर लेते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।